प्रत्येकांक आयतन में, है ना, वो प्रत्येकांक ही बोला जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को भी हम बताते हैं ना तो वो बटे में बताते हैं, कि प्रति मतलब एक। जैसे हम बताते हैं ना कि भाई इनकी कीमत क्या है, तो हम कहूँगा सर इतने पर इतने पर वो ऐसे करके लगाते हैं ना, तो पर का मतलब ही प्रति होता है, वो इंग्लिश में पर होता है। अभी बताएंगे। अंडे का भी अभी बताया जाएगा, अंडा परास होने की क्रिया, उसका कारण बताएंगे। पहले अपने टॉपिक पर आ जाओ जरा। एचसीएल में भी डालेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे यार ये कहाँ से रह गया। हेडिंग है ये जो तुम्हें दो छड़ें दिखाई दे रही है ना, ये किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में पड़ी होती हैं और इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक छड़ इसमें एनोड होती है, एक छड़ इसमें कैथोड होती है। प्लस वाली छड़ जो होती है वो एनोड कहलाती है, और माइनस वाली छड़ जो होती है वो कैथोड कहलाती है। लेकिन जब सेल बनाते हैं रासायनिक सेल, उसमें उल्टा हो जाता है, माइनस वाला एनोड होता है और ये प्लस वाला कैथोड होता है सेल में, बाकी नॉर्मल में। हाँ, तो सेल में उल्टा हो जाता है। अब ओम का नियम देखो कहाँ से बनता है। ओम का नियम सेलों पर भी लागू होता है, जबकि ये चालक के लिए था। चालक के लिए ये था कि हमारे पास कोई चालक था, उसके सिरों पर अभी जैसे हमने अभी चित्र बना था, बी विभवांतर आरोपित कर दिया, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये बी जो होगा, नियम क्या है, मैं पहले फिजिक्स वाले नियम की बात करता हूँ कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था हो, जैसे ताप दाब, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये फिजिक्स के लिए है। अब है तो केमिस्ट्री का भी वही, क्योंकि ओम तो वही है, बस थोड़ा सा नियम में हल्का सा कन्वर्ट ये कर दिया गया है कि यह चालक की जगह ना विद्युत अपघट्टे आ गया है, और विद्युत अपघट्टे का विलयन है। तो विद्युत अपघट्टे का विलयन में परिभाषा कैसे बनेगी, हम कहेंगे किसी विद्युत अपघट्टे में प्रवाहित होने वाली धारा उसके इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि विभवांतर जो वो हम यहाँ इलेक्ट्रोडों पर लगाएंगे, वो धारा जो वो इसमें विलयन में या उसके परिपथ में जहाँ भी प्रवाहित होगी, तो हम कहेंगे किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा आई, ठीक है, आई चालक पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। नियम वही है, बस थोड़ा सा नाम बदल गया है, चालक की जगह विद्युत अपघट्टे हो गया, और धारा जो है वो चालक के अंदर प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत अपघट्टे के विलयन में प्रवाहित हो रही है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में, किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा उस इलेक्ट्रोड में डूबे, सॉरी उस विद्युत अपघट्टे में डूबे, उस विद्युत अपघट्टे में डूबे इलेक्ट्रोडों, उस विद्युत अपघट्टे में डूबे इलेक्ट्रोडों, हाँ इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर के, इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर के, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया। नई लाइन से लिखेंगे, यदि, नई लाइन से लिखो, यदि
यदि विद्युत अवभट्टे में प्रवाहित धारा आई, यदि विद्युत अवभट्टे में प्रवाहित धारा आई तथा इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर इलेक्ट्रोडों पर आरोपित विभवांतर बी है विभवांतर वाला बी है, तब ओम के नियम से देखो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम जो बी अनुक्रमानुपाती आई, अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। R का मात्रक ओम, देखो ओम बनाने का तरीका ऐसा है। R बराबर B अपॉन आई, R बराबर B अपॉन आई। हाँ भाई, पीछे वालों R की बीमा कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? क्यों नहीं होती? वैसा होती है लेकिन यहाँ नहीं है। कभी कोई किसी वीडियो का R की होती नहीं है, होती है लेकिन केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं होती। तो R बराबर B अपॉन आई, मात्रक इसका वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है। हाँ, उतार सकते हो जी। हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध, इसे उतारने के बाद में विशिष्ट प्रतिरोध उतारो। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया भैया।
देखो भाई, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है वो हमने L मान ली, और इनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो ना वो स्मॉल a मान लिया, कैपिटल नहीं मान रहे, स्मॉल a मान लिया, इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब परिभाषा क्या है? परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से देखना, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध जब है तो हम कहेंगे कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि, देख लो मैंने, प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि ये देखो सर, कि प्रतिरोध ध्यान से देखो भाई, प्रतिरोध जो होता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कि ये जो प्रतिरोध है ये अनुक्रमानुपाती होता है L के, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के। ये बात हम लिखने वाले हैं कि प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चलो जी, अभी फिलहाल ये कि किसी भी विद्युत भट्टे में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगे, नज़दीक उनका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा इनका, उनका प्रतिरोध उतना ही कम रहता है। तो लंबाई के तो मतलब दूरी के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। देखो काम की बात यहाँ से आने वाली है। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर R जो है वो अनुक्रमानुपाती रहेगा L/A के। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, एक नियतांक रो लगा देंगे L/A, या रो बराबर क्या हो जाएगा, R तो इधर रहेगा, A ऊपर पहुंच जाएगा, L नीचे, ऊपर L नीचे। आपको ये रो का क्या चक्कर है भाई, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब R का, इसका रो का मात्रा निकालेंगे, लेकिन पहले लिख लो, इसे भी लिख लो, R का भी लिखो, सॉरी रो का देखो अलग सा आता है रो का मात्रा, इसलिए। तो जी कैसे निकालेंगे, रो बराबर होता है RA/L, मात्रक लगा देंगे, R का मात्रक तो आ गया ओम, A का मात्रक आ गया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर,
मीटर ना इसमें जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है इसमें मात्रक हमारे CGS में चलते हैं, क्योंकि मान बहुत सूक्ष्म होते हैं। CGS में मान चलते हैं। CGS का मतलब दूरी जो है वो सेंटीमीटर में ली जाती है, और यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा ये, तो रो का मात्रक आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये रो का मात्रक आया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। तो इतना तुम्हारे पास इसका मात्रक आ जाता है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध आ जाता है। हाँ जी, चित्र बनाना चाहो बना लो, कोई जरूरी नहीं है सर, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं, बिना चित्र के काम चल जाएगा। हाँ अलग से थोड़ा सा तो चेंज रहेगा ही। चालकता, कंडक्टिविटी, परिभाषा बतानी है भाई चालकता की। हाँ प्रतिरोध है, ये लो आ गया कि प्रतिरोध। प्रतिरोध कहाँ जाएगा? चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। चालकता, कौन होशियार बच्चा बता रहा है? यह है परिभाषा बस। बताओ कौन बता रहा है? एक लाइन की परिभाषा है, और अगर जो परिभाषा नहीं बता रहे तो ज़्यादा कोई बड़ा काम करना नहीं है भाई साहब। चुल्लू पर पानी ढूंढना है तुम्हें, और बाकी आगे काम तुम्हें पता है कैसे ये कहते हैं, बस इतना बोलना था। गलत बताने पे फांसी नहीं है, या तुम सोचो अंडमान निकोबार द्वीप में तुम्हें पहुंचा देंगे कि तुमने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। वो तुम जब गलत बताओगे तो उसमें संशोधन करा जाएगा। कौन बता रहा है? हाँ भाई बहुत है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम खुजा रहे हो या हाथ खड़ा कर रहे हो? अच्छा बता रहा हूँ, बताओ। हाँ व्युत्क्रमानुपाती को गलत हो। हाँ के बराबर को, हाँ और कोई हो सकता है। इधर से कोई आवाज़ आ रही? यार हर साल हमारे लड़कियों टॉपर आती हैं, अब क्या ना है उम्मीद। अगर गलत बताओगे, गलत जैसे तुम बताने की कोशिश कर रहे हो, गलत बताओगे तो वही तुम्हें बोल रहा हूँ, गलत पे सज़ा थोड़ी नहीं है। देखो यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? गलत बताने पे कोई सज़ा नहीं है, और अच्छी बात यह है कि सही बताने पे कोई प्राइज़ भी नहीं है। कभी तुम सोचो कि सही बता देगा तुम्हें ऑस्कर पुरस्कार मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज़ें, गलत बताने पे सज़ा नहीं है और सही बताने पे कोई प्राइज़ नहीं है। आतर पातर चल रहा है मामला। हाँ जी, यह अंगूठा छोटा हो जाए। हाँ अरे नहीं खोज, बड़े साइंटिफिक परिभाषा बना के ले गए, सही है चल जाएगी, नंबर नहीं कटेंगे वैसे। परिभाषा प्रतिरोध के सिर्फ व्युत्क्रम को, ना कि व्युत्क्रमानुपाती को। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो मैं बता दिया था, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो मैं बताने वाला था, हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ यही मैंने बोला था तूने सुना नहीं। पड़ोसी से कहें, अपना विश्वास जताएंगे। हाँ और बहुत सारे लोगों के पेट में होगी वाली बात, रह गई अंदर के अंदर ही रह गई। उतार दो। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि चालकता का मात्रक क्या होता है। अब तो बता दो, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, यानी कि 1/ओम दिख रहा है, या
या इसे हम 1 अपॉन ये भी लिख सकते हैं। इसे ऊपर ले जाओ तो ये भी कर सकते हैं। कितना या होने वाला है तुम्हारा, देखो इसे देखो। ओम को हम कैसे लिख सकते हैं? ओम इन्वर्स कर सकते हैं। और इंग्लिश में अच्छी बात यह है, जैसे इन्वर्स करते हैं ना तो ये नंबर पलट जाते हैं। पहली बार ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है, मैथ नहीं है ये। एम इधर हो जाएगा, ओ इधर हो जाएगा और इन्वर्स हट जाएगा। तो या इसे हम अरे मोह भी कहते हैं, या इसे सीमेंस या साइमन कहते हैं। तो ओम इनवर्स को सीमेंस या मोह कहते हैं। और इस मोह को ना ऐसे भी लिख देते हैं, आधा मैं और मोह कहते हैं। सब यही है, या करके हैं। चलो क्या लिखें यार। इसके बाद हेडिंग जो है, क्या देखना, चालकता को सीधे दर्शा रहे हैं, कंडक्टिविटी होती है। विशिष्ट चालकता अब तो बता दोगे। विशिष्ट चालकता का देखो, विशिष्ट चालकता की जो परिभाषा है वो ये है कि विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। हमारे इंडिया में खासियत पता है क्या है? हम नकल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमसे आगे कोई नहीं, चाइना भी फेल हमारे आगे। अगर कोई चीज़ हमें एक बार पता चल जाए, डुप्लीकेट तो बहुत जल्दी बना देते हैं हम उसकी। या एक चीज़ पहले हमें कोई बता दे, एक बार हमसे उंगली पकड़वा दे, कोई किसी ने अंगुली पकड़ ली, हमने किसकी अंगुली पकड़ ली, भाई साहब गले तक कैसे पहुँचना, उसे बर्बाद कैसे करना, वो भी हमें इंडिया वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। परिभाषा ये बना ली है तुमने, इसकी परिभाषा बनानी है। दिक्कत आ रही कोई? अब क्या है? एक सब है, नॉर्मल प्रतिरोध है तो नॉर्मल चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता है। जैसा नाम ऐसा काम। हाँ जी, व्युत्क्रमानुपाती में फिर बराबर का चिन्ह आएगा, वो आएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती अलग चीज़ होती है। व्युत्क्रमानुपाती में एक के बढ़ने पर घटेगा, वो क्रम कोई अनुपात होता है। व्युत्क्रम से जस्ट उसका उल्टा होता है। व्युत्क्रम जस्ट उसका उल्टा होता है, जैसे हम प्रतिलोम कहते हैं। लिख दो इसकी परिभाषा, बाद में फॉर्मूला लिखना। हाँ जी, विशिष्ट चालकता एक नई चीज़ आ रही है तुम्हारे लिए, देखो जरा। विशिष्ट चालकता को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध का तो तुम्हें पता ही है किस चीज़ से करते हैं, रो से। विशिष्ट चालकता को हम इस चीज़ से दर्शाते हैं। लोगों को ये के लग रहा होगा, दरअसल ये के नहीं होता है, इसकी एक टांग ऊपर को खिंची होती है और ये नीचे नीचे बना होता है, इसे कप्पा कहते हैं। कटप्पा नहीं भाई साहब, कप्पा, कप्पा कहते हैं। और कप्पा बराबर जो है, ये इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुम ऐसे नाम सुनोगे ना तो पहले दिन तो हंसी आएगी, घर जाके भी आएगी, अकेले अकेले भी हंसोगे। अपनी लाइफ में जब पहली बार हमने ठीटा शब्द सुना था ना, तो उस दिन मैथ का बैच नहीं चला था, हम हंसते हंसते घर को आ गए थे। ठीटा क्या चीज़ होती है भाई? ठीटा अब इतना नॉर्मल है कि कोई ठीटा ठीटा रात दिन हेरा काटते रह जाती, मुस्कुराहट भी ना आगे, क्योंकि पता है ठीटा क्या होता है। लेकिन पहले दिन जिसने ठीटा सुना, जिस दिन हमने सुना, 6-7 लोग थे जब मैथ का पढ़ लेते भाई साहब, उस दिन कोई भी नहीं पढ़ पाया था, हंसते थे। हमारे सर कह रहे क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है यार, ठीटा ही तो है। 9th में पहली बार शायद सुना था उस टाइम पर। तो यही है, आज तुमने कप्पा सुना है तो तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग जो बैठे देखो हंसते हंसते नहीं रुक दिया। पता नहीं इसका नाम है क्या है? तो कप्पा है ना, कटप्पा ना अप्पा, दोनों में तो कुछ नहीं है। और शायद मंदरासी में अप्पा शायद पापा को कहते दिखे हैं। ये कप्पा जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का के होता है। दरअसल जैसे हमारे ABCD EFGH होते हैं ना, तो ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज के अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जो होता है ना, एप्सिलॉन बार बार हम एप्सिलॉन बना लेते हैं, ये एप्सिलॉन ई होता है। डेल्टा बना देते हैं हम, ये ऐसे डेल बना देते हैं डेल, तो वहाँ का ये डी होता है।
ऐसे ही अल्फा बीटा गामा साई झाई काई साई और फाई, ये सब वहीं के वो उनके ABCD हैं। अब कोई कहे इनका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के 26 अक्षर हमें कम पड़ जाते हैं भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए, इसलिए हम दूसरी लैंग्वेज में चले जाते हैं। ये इसका कारण होता है, तो इसे कप्पा से दर्शाते हैं। हाँ, ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ जी, परिभाषा बतानी है, परिभाषा बतानी है अभी भी। सही है यार, तुम्हारी कोई गलती ना है इसमें, हम तुम्हारी गलती मान ही ना रहे। ये जैसा गाना ऐसा बजाना। फिर त्रोता इसके आगे विशिष्ट लिख दो, तो चालकता थी इसके आगे विशिष्ट लिख देना, 2 साथ ऐड करने, ऊपर की परिभाषा ही बजा दिया। तो अब ताल मिलाओ, ये सब आगे को अब संगीत चलेगा। देखो अब अगला हेडिंग है इसका विशिष्ट चालकता का मात्रक। कौन बता रहा है भाई, लाओ। मीटर इनवर्स सेंटीमीटर होगा, देखो पता चल गया होगा। ओम सेंटीमीटर होता है, 1 इसका रो का मान हमने लगा दिया। तो जब हम इसे लिखेंगे ना, लिखेंगे तो ये ओम इनवर्स और डैश लगा के लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स। ओम को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम कैसे लिख सकते हैं, या हम इसे ओम को हम लिख सकते हैं साइमन ना, साइमन, इसे सीमैन कहते हैं, साइमन कहते हैं। दरअसल ओम का जो नाम है वो पूरा वो जॉर्ज साइमन ओम है। तो वो ओम कभी अपना मात्रा लगाते थे, अपने नाम के पहला वाला मात्रा लगाते हैं, सर अपने नाम के मात्रा बना रखा है इन्होंने। तो सीधा सीधा ओम है तो ओम है, और उल्टा हो जाए तो उससे पहले वाला ये साइमन या सीमेन वगैरह जो भी कहते हैं। ये बता देना। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो गया है। कभी तुम सोच रहोगे कप्पा बराबर हमें कटप्पा मिल जाएगा, 1/रो है, रो का मान खोल दो भाई। रो का मान आया था R इंटू क्या आया था A/L, ये L घूम के ऊपर चला जाएगा तो 1/R हो जाएगा तो इधर, और L/A हो जाएगा इधर, और ये K का मान होगा। हाँ जी, मोलर कंडक्टिविटी अगला हेडिंग है, मोलर चालकता। मोलर चालकता अभी होगा, लिखो जल्दी हेडिंग, मोलर चालकता।
ओके भाई, देखो जरा परिभाषा समझ लो इसकी। 3 प्रकार की चालकता तुम्हारे पास आने वाली है। एक तो बेसिक चालकता हो गई, मोलर चालकता, इसके बाद तुल्यांक की चालकता। 3 चालकताएं हैं, ये घूम फिर के एग्जाम आते रहती हैं, इनके मात्रक वगैरह कुछ ऐसे आते रहते हैं। मोलर चालकता इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तुल्यांक की चालकता इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास कोई बिलियन था, आपको क्या यार ये बिलियन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा बिलियन का, तो हम इसे BML कर देंगे। BML आयतन में हम मोलर चालकता निकाल लें। याद रखना मोलर चालकता मोलों से बनती है, तुल्यांक की चालकता ग्राम तुल्यांकों से बनती है। निकालने आते दोनों। मोल निकालने का तरीका भार बटे अणुभार, ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका भार बटे अणुभार तो होती है, बटे में संयोजकता और होती है, पता चल गया ना। तो अगर विलय के हम ग्राम तुल्यांक डालेंगे, मतलब विलय को तोल के हम ग्राम तुल्यांक के रूप में डालेंगे तो यहाँ तुल्यांक की चालकता बन जाएगी। और अगर विलय को हम मोलों के रूप में डालेंगे, समझ गए, किसी विलय के 1 मोल में उत्पन्न आयनों की चालकता को हम उसकी मोलर चालकता कहते हैं। लेकिन कितना आयतन में उपस्थित है जी, ये परिभाषा ना कहीं से बन सकती है। B आयतन में बना सकते हो, ऊपर से परिभाषा बना सकते हो, कहीं से बीच में से पढ़ के परिभाषा बना सकते हो। हम यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि किसी विलयन के BML आयतन में उपस्थित, BML आयतन में उपस्थित विलय के मोलों के आयनों की संख्या, मोल जो डालेंगे हम इसमें, विलय के मोलों के आयनों की संख्या। आपको विलय के मोल बनेंगे, मोल के बाद फिर आयन कैसे बनेंगे कि विलय के मोल तो ऐसे समझ लो कि NaCl के हमने 2 या 3 मोल डाल दिए, और 2 या 3 जब इसके अंदर जाएंगे तो 1 मोल में पता है कितने अणु या परमाणु होते हैं? 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 होते हैं, इतने परमाणु या अणु होंगे। अब इतने परमाणु सोचो कि इतने NaCl होंगे। अब ये NaCl 1 में जैसे हमने 2 मोल डाले तो इसके दुगने, या सोचो 1 ही मोल डाल दिया हमने, 1 मोल में इतने आयन बनेंगे, मतलब इतने अणु या परमाणु बनेंगे। अब ये जब इसमें जाएंगे तो इतने ही Na अलग हो जाएंगे, इतने Cl अलग हो जाएंगे, इतने मिलकर जितनी चालकता बनाएंगे वो उसकी मोलर चालकता होगी। कभी को सोचे कि 1 मोल एक आध अणु भागा फिरता होगा, सोच लेना इसके आगे 23 जीरो लगे होंगे, तब जाके इतने आयन बन गए होंगे। इतने आयन एक साथ इधर जाएंगे, इतने ही आयन ऋणात्मक वाले दूसरी साइड जाएंगे। और ये तो हम 1 मोल की बात करते हैं, हो सकता है 10 मोल 20 मोल 50 मोल 1000 मोल डाले हो। एक परमाणु का आइडिया तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि ये जैसे हमारे पास NaCl परमाणु है, कोई भी किसी चीज़ का परमाणु है, तो परमाणु का आकार कितना बड़ा होता है? परमाणु का आकार इतना बड़ा होता है कि एक सुई की नोक पर 3 करोड़ परमाणु आ जाएंगे। एक सुई की नोक पर 3 करोड़ परमाणु आ सकते हैं। अजीब लग रहा है सुन के? लगना चाहिए। तो अब सोचोगे 3 करोड़ परमाणु सुई की नोक पर है, तो अणु जो होंगे वो अणु उसके लगभग दुगने होते हैं, क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बन जाते हैं। तो अणु ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएंगे? अणु भाई 1.5 करोड़ तो आ ही जाएंगे, वरना 1 करोड़ तो आ ही जाएंगे। 1 करोड़ अणु सुई की नोक पर आ सकते हैं। अब अणुओं से मिलकर मोल बनते हैं, और मोल में कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं है, भार बटे अणुभार ही होता है। तो अगर तुम सोचो पानी की एक बूंद पी रहे हो ना, एक बूंद, तो करोड़ों अणु पी गए, करोड़ों अणु। और दिन भर में पता ना कितने अणु लगा जा रहे हो, पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो और उसका कोई किराया भी नहीं देना, समझ गए? उसका कोई किराया भी नहीं देना। अब यही अणु जब किसी विलयन में जाकर आयन बन जाते हैं, वो आयन जितनी भी चालकता उत्पन्न करेंगे वो मोलर चालकता कहलाएगी। तो परिभाषा देखो ऊपर से बना सकते हैं हम कि विलय के 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, किसी विलयन में। मतलब यह हम परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं कि किसी विलयन के BML आयतन में उपस्थित विलय के 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। अब मोलर चालकता को प्रदर्शित कैसे करते हैं? मोलर चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा। और लैम्डा किसी को पता होगा ऐसा बनाते हैं, ये होता है लैम्डा। लेकिन हमारा लैम्डा वैसे नहीं बनेगा, हमारा लैम्डा वैसे बनेगा, ये होता है कैपिटल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा। और कैपिटल लैम्डा M से करता है, याद रखना। हर चीज़ नहीं मिल रही आज तुम्हें। अब क्यों है? क्योंकि जैसे इंग्लिश की छोटी ABCD होती है, ऐसे छोटे अल्फा बीटा गामा भी होते हैं, और उसमें कैपिटल स्मॉल भी होते हैं, तो सब होते हैं। ये मत सोचना कि थीटा तुमने ऐसे ही देखा है, कैपिटल थीटा भी होता है, पता है? H तो नहीं होता, हल्का सा ऐसा होता है, ये कैपिटल भी होता है। तो ऐसे ही उनमें भी कैपिटल है और स्मॉल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने सब स्मॉल ही सीख रखे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। हाँ, कैपिटल थीटा होता है, तो ऐसे ही कैपिटल लैम्डा होता है, तो इसे कैपिटल लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया है? चैप्टर
ईटा किसे कहते हैं? क्या है बेटा ईटा का? पता नहीं क्या था। अब तुम्हें क्या लग रहा है मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे सारी लैंग्वेज आती है ग्रीक लैंग्वेज? अब भाई सुनो इधर, उतनी ही आती है जितनी किताबों में दे रखी है। अब सुनो इधर, अब कोई ये कहे, अरे सुनो इधर, ये कहे कि भाई साहब कोई अलग तरीके से बना तो अलग तरीके से नहीं बनता है। अंदाजे से हम बता रहे हैं कि हो सकता है इसके कुछ इस तरीके से टांग खींच रखी हो या ये वाली छोटी कर रखी हो, ऐसा बन जाता है। कुछ नहीं बनाने का मतलब नहीं है, इतना ही अंतर होता है। अब ठीठा है तो इसका मतलब ये तो ना ठीठा ऐसा तो वो चौखुटा ठीठा बना देंगे। अब ठीठा है तो वो पहले ठीठा क्या होता है, ऐसा कर रखा, अब कैपिटल में उन्होंने ऐसा कर रखा है बस। अगर लैम्डा है, लैम्डा स्मॉल लैम्डा हमने ऐसा बनाया था, कैपिटल में उन्होंने ये कर दिया। तो हल्का फुल्का चेंज तो कर दें। वो तो हमारे यहाँ है कि रियल में कुछ जेड ऐसा बन रहा है और इंग्लिश में जेड ऐसा बन रहा है, दूर दूर तक मैच ही ना हो रहा है। हटा क्या था, आ गया दिखाओ कैसा है। तो ये ना वो एच एन ऐसे नहीं होता है, दरअसल वो ईटा बता रहा है कि ये इसकी आवाज़ भी निकाल देता है, वो उसकी कैपिटल लैंग्वेज में देंगे। तो देखो सर, हाँ इसमें शायद है सर, मैं बता नहीं रहा था, इसकी टांग देखो छोटी होगी, लंबी टांग नहीं है। तो मैं बोल नहीं रहा था कि इतना ही अंतर होता है, इसकी टांग छोटी कर रखी है। अरे एंड का मतलब ईटा ही तो है। तो अंदाजे से मैंने बोला, और वो देखो सही बोला कि अगर स्मॉल है तो टांग लंबी खिंचोवी है। अब उन्होंने कैपिटल निकाला जैसे गूगल पे, तो वो इतना आ गया तुम्हारा। ऐसा है देखो बना हुआ, ऐसी तो है। चलो ठीक है, अपने टॉपिक से क्यों भटक रहे हो। मोलर चालकता लिख रहे हैं इसमें, मोलर चालकता ही परिभाषा लिखेंगे यार, अभी नो टाइम। ना 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 ना, और परिभाषा लिखेंगे हम। ना चल है? अरे वो वीडियो चल नहीं रही, देखो इसमें लिखेंगे किसी बिलियन के BML आयतन में, किसी बिलियन के BML आयतन में, B मतलब आयतन है कोई, किसी बिलियन का, किसी बिलियन के BML आयतन में उपस्थित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों के विलय के मोलों के आयनों की चालकता, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। हाँ जी, मोलर चालकता कहलाती है। लैम्डा इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं और हेडिंग डाल देंगे बेसिक चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध, ये व्यंजक स्थापित करेंगे। इधर लिखेंगे।